एक पुराने गांव में जहां समय जैसे ठहर गया था, वहां की गलियों में एक अजीब सी खामोशी पसरी रहती थी। यह गांव बाहर से देखने पर एक आम गांव जैसा ही लगता था। गर्मियों में धूल भरी सड़कें, कच्चे पक्के मकान और खेतों की अनंत हरियाली। लेकिन इस गांव के लोगों के चेहरे पर हमेशा एक अनकहा डर झलकता था, मानो वे किसी छिपे हुए खतरे से बचने की कोशिश कर रहे हों। गांव की बाहरी सीमा पर एक पुराना कुआं था, जिसे मनहूस कुआं कहा जाता था। गांव के बुजुर्गों की माने तो कई साल पहले यहां कुछ ऐसा हुआ था जिसने इस कुएं को श्रापित बना दिया। कहते हैं कि यहां दो बहनों की आत्माएं अब भी भटक रही हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि उनकी मौत कैसे हुई। रात का दूसरा पहर था। आसमान में घने काले बादल थे जो चांदनी को पूरी तरह ढक चुके थे। दूर किसी पेड़ पर बैठा उल्लू लगातार हूटिंग कर रहा था और जंगली कुत्ते किसी अनदेखे खतरे को भांपकर भौंक रहे थे। गांव के कुछ लड़के अक्सर रात में इस कुएं के पास जाने की हिम्मत किया करते थे, सिर्फ यह साबित करने के लिए कि वे डरते नहीं। उस रात भी दो दोस्त सुनील और अजय ने इस जगह जाने की सोची। सुनील: यार, गांव वाले बेकार में इस कुएं से डरते हैं। मैं तो कहता हूं चल के देख ही लेते हैं कि आखिर इसमें ऐसा क्या है। अजय: पागल मत बन। मैंने सुना है जो भी इस कुएं में झांकता है वो या तो गायब हो जाता है या फिर कुछ दिनों में उसकी मौत हो जाती है। सुनील: अरे सब बेकार की बातें हैं, तू बस मेरे साथ चल और देख, खुद की कुछ भी नहीं होगा। अजय को मन में कुछ अजीब सा डर महसूस हो रहा था, लेकिन वह अपने दोस्त के मजाक उड़ाने से बचने के लिए उसके साथ चल पड़ा। दोनों धीरे धीरे गांव के बाहरी हिस्से की ओर बढ़े। रास्ते में पड़े सूखे पत्ते उनके कदमों के नीचे चरमराने लगे। अजीब बात यह थी कि जैसे ही वे कुएं के पास पहुंचे, हवा अचानक से ठंडी हो गई। कुएं के पास पहुंचकर सुनील ने अपनी टॉर्च जलाकर अंदर झांकने की कोशिश की। कुएं के अंदर अंधेरा इतना गहरा था कि टॉर्च की रोशनी भी उसमें समा गई। अजय धीरे से: यार, ये जगह अजीब लग रही है, हमें वापस चलना चाहिए। सुनील: अरे बस एक बार झांक कर देख लेते हैं, तू इतना डर क्यों रहा है। जैसे ही सुनील कुएं में झांकने लगा, उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने सोचा कि अजय ने उसे रोका होगा, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो अजय उससे 2 कदम दूर खड़ा था। सुनील कांपती आवाज में: तूने मुझे छुआ? अजय डरते हुए: नहीं। दोनों दोस्तों का खून जम गया। कुएं के अंदर से अचानक एक अजीब सी आवाज आई, एक धीमी गहरी हंसी, मानो कोई अंदर बैठा उनका मजाक उड़ा रहा हो। अचानक कुएं के अंदर कुछ हरकत हुई। एक सफेद साड़ी में लिपटी हुई आकृति धीरे धीरे ऊपर उठने लगी। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थी। अजय चीखते हुए: सुनील भागो! दोनों लड़के चीखते हुए वहां से भागने लगे। उनकी सांसें फूल रही थीं और दिल की धड़कनें इतनी तेज हो गई थीं कि वे अपनी ही धड़कनों को सुन सकते थे। लेकिन भागते हुए सुनील ने एक गलती कर दी। उसने पीछे मुड़कर देख लिया। उस आकृति ने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया। उसकी उंगलियां काली और लंबी थीं और उनमें से खून टपक रहा था। जैसे ही उसकी नजर सुनील से मिली, सुनील के कानों में एक धीमी आवाज आई: तूने कुएं में झांका, अब तू मुझसे बच नहीं सकता। दोनों किसी तरह गांव में वापस पहुंचे। घर पहुंचते ही उन्होंने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और हांफते हुए जमीन पर गिर पड़े। अजय: तू ठीक है? सुनील डरते हुए: वो कौन थी? लेकिन सुनील की हालत अजीब हो गई थी। उसके चेहरे पर पसीना था और उसकी आंखें डर से फैली हुई थीं। उसके हाथ अब भी कांप रहे थे। अचानक घर के बाहर किसी के चलने की आवाज आई, धीमी घिसटती हुई चाल। दोनों लड़के सांस रोककर दरवाजे की ओर देखने लगे। थक थक थक। दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। खोलो, मुझे अंदर आने दो। आवाज किसी औरत की थी, लेकिन उसमें कुछ असामान्य था, जैसे कोई जिंदा इंसान नहीं बल्कि कोई दूसरी दुनिया की शक्ति बोल रही हो। थक थक थक। गहरी रात, ठंडी हवा और दरवाजे पर लगातार होती दस्तक ने अजय और सुनील की रूह कंपा दी थी। उनकी सांसें थम गई थीं। दरवाजे के बाहर से जो आवाज आ रही थी वह किसी इंसान की नहीं लग रही थी। वह गहरी, डरावनी और असामान्य थी। खोलो, मुझे अंदर आने दो।
आवाज किसी औरत की थी, लेकिन वह आवाज न तो दर्द में थी न ही गुस्से में, बल्कि उसमें एक अजीब सा आकर्षण था, जैसे कोई सम्मोहित करने की कोशिश कर रहा हो। सुनील कांपते हुए फुसफुसाकर, अजय, ये वही है। अजय धीरे से, चुप रह, सांस भी मत लेना, शायद चली जाए। लेकिन आवाज फिर से आई, इस बार और करीब से। मैं जानती हूं तुम अंदर हो, दरवाजा खोलो। सुनील की आंखों में खौफ था, उसके हाथ अब भी कांप रहे थे। अचानक दरवाजे के नीचे से सफेद कपड़े की झलक दिखाई दी, जैसे कोई बाहर खड़ा हो और धीरे धीरे अंदर झांकने की कोशिश कर रहा हो। अजय ने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की, पर जैसे ही उसने झांक कर देखा, उसका कलेजा मुंह को आ गया। बाहर घर के आंगन में सफेद साड़ी पहने एक महिला खड़ी थी। उसकी पीठ दरवाजे की ओर थी, लेकिन उसके पैर उल्टे थे। उसके काले उलझे हुए बाल जमीन तक लटक रहे थे और उसकी गर्दन धीरे धीरे मुड़ रही थी। और फिर उसकी आंखें दिखी। वे आंखें इंसानी नहीं थी, वे अंधेरे में चमक रही थी, गहरी, लाल और खून से सनी हुई। अजय के मुंह से एक हल्की चीख निकलने ही वाली थी कि सुनील ने उसका मुंह दबा दिया। सुनील धीरे से कांपती आवाज में, अगर हम कुछ बोले तो ये अंदर आ जाएगी। दरवाजे पर दस्तक बंद हो गई। अचानक सब कुछ शांत हो गया। हवा। दरवाजा खुला रह गया था। कमरे में एक अजीब सी ठंडक फैल चुकी थी। सुनील और अजय की आंखें अब भी उस खून से लिखे संदेश पर टिकी थीं। अब कोई नहीं बचेगा। कमरे की दीवारों पर हल्की हल्की दरारें दिखने लगीं। अंधेरा गहराता जा रहा था और बाहर का सन्नाटा अब असहनीय हो चुका था। सुनील ने हिम्मत जुटाकर दरवाजे से बाहर झांका। गांव की सड़कें सूनी पड़ी थीं, हवा तक नहीं चल रही थी। लेकिन फिर अचानक दूर एक गली के कोने पर उसे कुछ दिखा, किसी इंसान जैसी, लेकिन हिल नहीं रही थी। वह स्थिर खड़ी थी, जैसे उनका इंतजार कर रही हो। अजय धीरे से फुसफुसाकर, देखा तुमने? सुनील कांपते हुए, हाँ, कोई वहां खड़ा है। वे दोनों धीरे धीरे कदम बढ़ाने लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने 4 कदम आगे बढ़ाए, वह परछाई हिलने लगी। पहले बहुत हल्की, फिर अचानक इतनी तेजी से कि मानो कोई आंधी चल रही हो। तभी पास में रखा आईना जोर से टूट गया। उनके पैरों के नीचे शीशे के टुकड़े चटखने लगे और तभी वह परछाई हंस पड़ी। कोई इंसान ऐसी आवाज नहीं निकाल सकता था। अजय और सुनील के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। भागो! दोनों पागलों की तरह दौड़ पड़े। वे गांव के चौक की ओर भागे, लेकिन तभी आगे वही लड़की खड़ी थी। सफेद साड़ी, उलझे बाल और जला हुआ चेहरा। अजय हाँफते हुए, ये कैसे संभव है? अभी तो ये पीछे थी। लड़की धीरे धीरे हवा में उठने लगी। उसकी आंखों से खून बह रहा था। तुमने मुझे देखा है, अब तुम नहीं बच सकते। वह तेजी से उनकी ओर बढ़ने लगी। सुनील ने बिना कुछ सोचे एक पत्थर उठाया और उस पर फेंक दिया। पत्थर उसके शरीर से आर पार निकल गया। लड़की अब भी मुस्कुरा रही थी। फिर अचानक उसकी गर्दन हिलने लगी। पहले 30 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री और फिर 180 डिग्री पूरी तरह उल्टी। लेकिन उसकी आंखें अब भी उन्हें घूर रही थीं। फिर उसने एक लंबी सांस ली और अंधेरे में गायब हो गई। अजय और सुनील जमीन पर गिर पड़े। उनकी सांसें बुरी तरह फूल रही थीं। सुनील कांपते हुए, ये चुड़ैल थी, हमें यहां से भागना होगा। अजय धीरे से, नहीं, अब बहुत देर हो चुकी है। तभी गांव के दूसरे छोर से एक और चीख आई। किसी और के घर में भी कुछ घट चुका था। गांव के दूसरे छोर से आई चीख ने सुनील और अजय की रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ा दी। उनके पैरों में जैसे जान ही नहीं थी, लेकिन किसी तरह वे खुद को खींचते हुए आवाज की दिशा में बढ़े। गली के मोड़ पर पहुंचते ही उन्होंने देखा, रामपाल का घर आधा खुला था। अंदर से हल्की हल्की रोशनी आ रही थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि वहां सन्नाटा था। जो चीख हमने सुनी थी, वो कहां गई? सुनील ने कांपते हाथों से दरवाजा धकेला। चढ़ाक! दरवाजा अपने आप ही जोर से खुल गया। कमरे के अंदर का नजारा देखकर दोनों के गले से चीख निकलने वाली थी, लेकिन डर ने उनकी आवाज छीन ली। रामपाल छत से उल्टा लटका हुआ था। उसके हाथ पैर रस्सी से बंधे थे और उसका चेहरा पूरा लाल था, खून से लथपथ। लेकिन सबसे ज्यादा डरावनी चीज थी,
रामपाल के शरीर पर नाखूनों से उकेरी गई लकीरें। हर जगह सिर्फ एक ही नाम लिखा था, गौरी। सुनील ने घबराकर अजय की ओर देखा। सुनील फुसफुसाकर, गौरी कौन थी? अजय की आंखें चौड़ी हो गईं। अजय धीरे से, गौरी और बेला, ये उस मनहूस रात की शुरुआत थी। 30 साल पहले ये वही गांव था, लेकिन तब यह श्रापित नहीं था। लोग हंसते गाते थे, रात में चौपाल लगती थी और खेतों में डर नहीं था। गांव में 2 बहनें रहती थीं, गौरी और बेला। दोनों बेहद खूबसूरत थीं, लेकिन गांव के कुछ लोगों को उनका सौंदर्य नहीं भाता था। गौरी और बेला की मां विधवा थी और समाज से दूर रहती थी। गांव के कुछ पुरुष अक्सर उनके घर के पास मंडराते रहते, लेकिन मां हमेशा अपनी बेटियों को बचाकर रखती। एक रात गांव के 4 लड़के गौरी और बेला के घर में घुस आए। वे नशे में थे, उनके इरादे खतरनाक थे। गौरी और बेला चीखती रहीं, रोती रहीं, लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं की। गांव के बड़े बुजुर्ग भी चुप रहे। सुबह जब लोग उनके घर पहुंचे तो उन्होंने देखा गौरी और बेला की लाशें आम के पेड़ से लटकी थीं। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उनके चेहरे पर हंसी थी, जैसे वे जानती थीं कि मरने के बाद भी वे चैन से नहीं रहने देंगी। और तभी से हर साल गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। हर साल किसी एक आदमी की रहस्यमयी मौत होती थी। कभी किसी की लाश कुएं में मिलती, कभी किसी की आंखें झलकर राख हो जाती, कभी किसी का चेहरा जला हुआ मिलता। लोग कहते थे गौरी और बेला का श्राप अब इस गांव को कभी चैन से नहीं जीने देगा। रामपाल की लाश के सामने खड़े सुनील और अजय की आंखों के सामने सब कुछ धुंधला पड़ने लगा था। कमरे के कोने से कुछ हिला। उन्होंने धीरे धीरे उधर देखा। वहां कुछ था, एक साया। गहरी सांसों की आवाज आई। साया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। लाल आंखें चमक उठी। सुनील और अजय के सामने वह साया खड़ा था। लाल चमकती आंखें, अंधेरे में घुलता हुआ शरीर और एक भयानक सरसराहट जो पूरे कमरे में गूंज रही थी। अजय धीरे से, ये क्या है? सुनील कांपते हुए, हमें यहां से निकलना होगा। वे धीरे धीरे पीछे हटने लगे, लेकिन तभी धड़ाम, कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। अब वे अंदर फंस चुके थे। साया धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। उसकी लाल आंखें उन्हें छेदती हुई लग रही थीं। और फिर वह अचानक रुका। उसकी गर्दन एक तरफ झुकी, फिर दूसरी तरफ, और फिर एक अजीब सी गूंजती आवाज में उसने कुछ कहा। गौरी अभी अधूरी है, बेला अभी जागी नहीं। सुनील और अजय ने एक दूसरे की ओर देखा। गौरी और बेला, ये उन्हीं की आत्मा है। साया अचानक गायब हो गया, लेकिन कमरे में हल्की हल्की फुसफुसाहट अब भी गूंज रही थी। गौरी, बेला, मौत, बदला। तभी कमरे की दीवारों पर खरोंचों के निशान उभरने लगे। खून से लिखे शब्द अब भी दीवार पर चमक रहे थे। अब कोई नहीं बचेगा। अचानक दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। बाहर घना अंधेरा था। सड़क पर कोई खड़ा था, सफेद कपड़ों में एक लड़की। उसके उलझे हुए बाल हवा में उड़ रहे थे। उसकी पीठ उनकी तरफ थी, लेकिन फिर बिना शरीर घुमाए उसकी गर्दन धीरे धीरे 180 डिग्री घूम गई। अब वह उन्हें देख रही थी। और फिर हा 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 हा, उसकी हंसी पूरे गांव में गूंज उठी। गांव की उस सूनी सड़क पर सफेद कपड़ों में खड़ी वह लड़की सुनील और अजय को घूर रही थी। हवा की सरसराहट बंद हो चुकी थी। चारों तरफ भयानक सन्नाटा था, लेकिन लड़की की हंसी अब भी गूंज रही थी। हा 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 हा, उसके जले हुए चेहरे पर फैली वह अजीब हंसी, उसकी लाल आंखें और सिर का उल्टा घुमा होना, ये सब इतना भयावह था कि सुनील और अजय के पैरों ने मानो साथ देना बंद कर दिया। सुनील हकलाते हुए, ये सच में वही है? अजय धीरे से, गौरी या बेला, या शायद दोनों। अचानक वह लड़की हवा में ऊपर उठने लगी। उसके सफेद कपड़े अब काले होने लगे, और फिर धड़ाम, अचानक वह जमीन पर गिर पड़ी। लेकिन जैसे ही उन्होंने राहत की सांस ली, लड़की के शरीर से कई काले हाथ निकलने लगे। भगाओ हमें, ऐ छुड़ाओ हमें। चारों ओर से एक साथ कई लड़कियों की आवाजें आने लगीं। अजय चीखते हुए, भागो! दोनों उल्टे पैरों भागे। उनकी सांसें बेतहाशा तेज हो चुकी थीं, लेकिन उनके पीछे अब भी वही सरसराहट थी। वे जिस भी गली में मुड़ते, सामने वही लड़की खड़ी मिलती। सुनील का पैर किसी चीज से टकराया और वह गिर पड़ा। अजय चिल्लाते हुए, उठो सुनील, जल्दी!
लेकिन सुनील उठ नहीं पा रहा था। उसके पैर पर किसी ने पकड़ बनाई थी, वह घसीटा जा रहा था। अजय ने हिम्मत करके सुनील का हाथ पकड़ लिया, लेकिन ताकत बहुत ज्यादा थी। चटाक! सुनील का शरीर हवा में उठा और जोर से जमीन पर गिरा। उसकी आंखें अब सफेद हो चुकी थीं। अजय कांपते हुए, सुनील सुनील के होंठ हिले, लेकिन उसकी आवाज अब उसकी नहीं थी। गौरी अब जाग गई है। और फिर सुनील की हंसी गूंज उठी। हा 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 हा। सुनील की सफेद आंखों में अब इंसानियत का कोई अंश नहीं बचा था। वह धीरे धीरे अजय की ओर बढ़ने लगा। अजय कांपते हुए, सुनील रुक जाओ, ये तुम नहीं हो। लेकिन सुनील अब गौरी बन चुका था। उसके चेहरे पर वही भयानक मुस्कान थी। सुनील धीमे डरावनी आवाज में, तुम सबने हमें जलने दिया, अब हमारी आग कभी नहीं बुझेगी। अचानक जमीन हिलने लगी। चारों ओर से औरतों की चीखें गूंज उठी। हमें इंसाफ दो, हमें मुक्ति दो, हमें छोड़ दो। अजय ने कांपते हाथों से जेब में रखा वह ताबीज निकाला जो उसे गांव के एक बूढ़े साधु ने दिया था। अजय चीखते हुए, अगर तुम्हें इंसाफ चाहिए तो मुझे बता दो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अचानक सब कुछ रुक गया। सुनील, या कहें गौरी, एक पल को ठहर गया। उसकी आंखों में लाल रोशनी अब मंद पड़ने लगी थी। इंसाफ? एक पल के लिए हवा थम गई। गौरी और बेला की आत्माएं सामने आ गईं। उनके जले हुए चेहरे, फटे कपड़े और उन आंखों में बसी सदियों पुरानी नफरत अब धीरे धीरे बदल रही थी। बेला धीमे स्वर में, अगर इंसाफ दिला सकते हो तो इस श्राप को रोक सकते हो। अजय गंभीरता से, कौन जिम्मेदार था? मैं सबको सजा दिलवाऊंगा। गौरी ने गांव की पुरानी हवेली, जिसका नाम लेना मना था, की ओर इशारा किया। वहां जाओ, वहां तुम्हें जवाब मिलेंगे। अजय ने सहमते हुए उधर देखा। गांव की वह पुरानी जगह जहां कभी कोई नहीं जाता था। क्या वह हिम्मत कर पाएगा वहां जाने की? और अगर नहीं गया तो क्या यह श्राप हमेशा जिंदा रहेगा?